ये कहानी है सन वुकोंग यानी कि द ग्रेट मंकी किंग की, जो कि तानजहान को सुरक्षित रूप से लाने और पवित्र बौद्ध ग्रंथों को लाने के बाद आखिरकार बुद्धित्व प्राप्त कर लेता है और फिर देवताओं के साथ रहकर उनके कामों में मदद करने लगा और उनकी सेवा करने लगा। लेकिन एक दिन वो इन सबसे तंग आ गया क्योंकि देवता उसकी मैनकाइंड को मार रहे थे। सन वुकोंग अपनी कुर्सी त्यागता है और अपने पर्वत माउंट हुआगो पर शांति से रहने के लिए लौट आता है, पर देवताओं को ये बात पसंद नहीं आई। इसलिए स्वर्गीय न्यायालय ने सन वुकोंग को वापस लाने के लिए बहुत बड़ी सेना भेजी, जिसको लीड कर रहा था अर्लिंग। अर्लिंग के काफी समझाने के बाद भी सन वुकोंग ने जाने से साफ मना कर दिया, जिससे फिर दोनों के बीच बहुत खतरनाक युद्ध हुआ। दोनों के बीच मुकाबला टक्कर का चल रहा था, लेकिन फिर सभी स्वर्गीय देवताओं का एक साथ सामना करना वुकोंग पर भारी पड़ा और फाइनली अर्लिंग ने वुकोंग को हरा दिया और उसी स्टोन में ट्रैप कर दिया जिस स्टोन में से उसने जन्म लिया था। पर वुकोंग ने कैद होने से पहले अपनी अद्भुत शक्तियों को 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और ये हिस्से चाइना के कोने कोने में जाकर छिप गए। अब सदियां बीतती गई और माउंट हुआगो के बंदर अपने बहादुर योद्धा को इन शक्तियों को खोजने के लिए भेजते रहे ताकि वो महान सन वुकोंग को फिर से जिंदा कर पाए। लेकिन आज तक जो भी योद्धा उन हिस्सों को ढूंढने के लिए गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन अब बारी है डेस्टिन वन नाम के एक योद्धा की, जिसे हम प्ले करने वाले हैं। तो क्या इतनी सदियों बाद डेस्टिन वन वो योद्धा बनेगा जो कि सन वुकोंग की शक्तियों के 650 को ढूंढकर उसे जिंदा कर पाएगा? तो चलिए जानते हैं ब्लैक मिथ दी सन वुकोंग की कहानी को। अब डेस्टिन वन अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और थोड़ी ही दूर जाने पर उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े बाबा से, जो कि खुद को उस जगह का कीपर बताता है। और ये बाबा हमें बताता है कि आगे जाकर एक मंदिर मिलेगा जहाँ पहले बहुत सारे लोग पूजा करते थे, लेकिन एक दिन एक आग ने सब कुछ बदल दिया। पर मंदिर को फिर से रिबिल्ड तो कर दिया गया। और आगे बाबा कुछ बोलता, इतने में वहाँ पर भेड़िए आ जाते हैं और ये बुड्ढा आधी जानकारी देकर ही खिसक लेता है। आगे जाकर हमें एक और मिस्टीरियस आदमी मिलता है जो कि बताता है कि यहाँ तुम्हें बहुत सारी भटकती हुई आत्माएं मिलेंगी और वो डेस्टिन को काम सौंपता है उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने का। आगे जाकर फाइनली डेस्टिन उस गुआन मंदिर तक पहुँच जाता है जो कि काफी साल पहले जल गया था। इस मंदिर में एक बूढ़ा भिक्षु रहता था जिसका नाम एल्डर जिंची था, जो कि इस मंदिर का पुजारी था, जिसे एक दिन एक स्पेशल कपड़े पाने की लालच आ गई जिसे कसाया ऑफ एवर स्पार्क कहा जाता था। यहाँ पर डेस्टिन वन उसकी आत्मा को हरा मुक्त करवा देता है और इसके बाद वो पहाड़ की चोटी की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात ब्लैक विंड किंग से होती है, जो कि हमें बताता है कि मुझे पूरे 500 साल लग गए इस मंदिर को फिर से बनाने में और अब इसका दायरा और भी बढ़ चुका है। मंदिर में आग लगने के बाद से सारे मॉन्क इस जंगल में भटक रहे थे। वो मैं था जिसने उन्हें शांति दिलाई। मैंने सारे जले हुए धर्म ग्रंथों के एक एक टुकड़े को इकट्ठा किया और उसे फिर से स्थापित किया। पर मैं ये हमेशा से जानता था कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। बट हारने के बाद हमें धमकी देकर जाता है कि दम है तो पहाड़ की चोटी पर आकर मिलो। तो ठीक है, हम भी कहाँ डरने वाले थे। पहुंच जाते हैं पहाड़ की चोटी पर, जहाँ ये आदमी एक बड़े भालू का रूप ले लेता है और फिर से हारने के बाद कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है आज जो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, बस मुझे इसे कहीं दूर ले जाने की जरूरत है। तभी सन वुकोंग का पहला अंशी उस भालू को छोड़ देता है, जिससे फाइनली इस भालू को अक्ल आती है और फिर कहता है डेस्टिन वन से कि मुझे माफ कर दो, आप तो खुद सन वुकोंग का अवतार हो, मैं तो बस उन देवताओं का छोटा सा प्यादा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस अंश की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने तो इसे मंदिर के शिखर पर इसलिए रखा था ताकि मैं यहाँ आने वाले भक्तों से ज्यादा पैसे ले पाऊँ। अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि कभी भी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और इसके बाद डेस्टिन वन को सन वुकोंग का पहला अंश मिल जाता है, जो कि एक चिड़िया के रूप में था। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जो मंदिर का पुजारी था एल्डर जिंची, जिसे उस कपड़े कसाया की लालच थी जिसे वो हमेशा लपेट कर रखता था, वो असल में भगवान बुद्ध की परीक्षा थी जिसमें वो फेल हो गया और वो कसाया कपड़ा ही उसके लिए श्राप बन गया और पूरे मंदिर को जला दिया। और ये तो एल्डर जिंची की 80 में से 11वीं परीक्षा थी। अब डेस्टिन वन अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है और दूसरे अंश को ढूंढते हुए येलो विंड रिज तक पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात बोधित्व लिंग जी से होती है, जिसका सर नहीं होता है, पर फिर भी वो हमें गाना सुनाता है जो कि घंटा हमें समझ में नहीं आता पर सुनने में अच्छा लगता है। लिंग जी हमें बताता है कि यहाँ तुम ऐसे खुले में नहीं सो सकते क्योंकि यहाँ हमेशा तीर चलते रहते हैं, तो उनसे बचकर रहना। आगे जाकर हमें मिलती है एक बाप बेटे की जोड़ी, जहाँ ये बाप अपने बेटे को समझा रहा होता है कि मैं तुम्हारी तकलीफों को समझता हूँ, लेकिन हमारे मालिक की घाटी में लौटने से पहले हमें जिंदा रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ये जगह हमारे रिश्तेदारों की हड्डियों और मांस से ढकी हुई है। तो यहाँ पर ये दोनों किसी से तो बहुत डरे होते हैं,
कि तभी वहाँ पर डेस्टिन वन पहुंच जाता है, जहाँ पर ये चूहा कहता है कि चलो आज रात का खाने का बंदोबस्त तो हो गया। लेकिन यहाँ पर डेस्टिन उसी के बेटे को मार देता है। बट उसका बाप वहाँ से भागकर अपने बड़े बेटे के पास जा उसे बताता है कि तुम्हारा छोटा भाई मारा गया है, जाओ अपने पापा का प्रायश्चित करो और उस बंदे को मार डालो। बट ये अपने ही बाप को खा जाता है। फिर होना क्या था, डेस्टिन वन इसे भी मारता है और आगे जाकर हमें एक टाइगर मिलता है और पता चलता है कि वो बाप बेटे असल में इस टाइगर से डरे हुए थे जो कि चूहों का खून पीता है एंड डेस्टिन वन उसे भी मार देता है। इसके बाद हमारा सामना मेन बॉस येलो विंड सेज से होता है, जिसने वुदित व लिंगजी का सर चुरा कर रखा हुआ था। अब विंड सेज को मारने के बाद लिंगजी को अपना सर वापस मिलता है और हमें बताता है कि महान सन वुकोंग का दूसरा अंश मेरे पास ही है, जिसे मैंने इतने सालों से संभाल कर रखा था। तुम इस अंश के काबिल लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अंश देता हूँ। और इस तरह डेस्टिन वन को दूसरा अंश मिलता है। एंड इसके बाद तीसरे अंश को ढूंढते हुए वो पहुँचता है द न्यू वेस्ट में, जहाँ हमारी मुलाकात इस चीज से होती है जो कि हमें बताता है कि तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो वहाँ उस लेक के बीच में बने मंदिर के अंदर मिलेगा। हम जैसे ही मंदिर के पास पहुँचते हैं तो हमें वहाँ पर मिलता है ये बच्चा, जो कि हमसे कहता है कि ये कितना मजेदार है। जब वो बंदा जिंदा था तो वो हमेशा मेरे आगे मदद के लिए रोता था और अब मरने के बाद वो तुम सभी बच्चों को मेरे पास ले आता है और वो सभी यहाँ पर आकर कौन जिनका शिकार बन जाते हैं, जो कि रहता है ये ड्रैगन। और उस ड्रैगन को आजाद कर ये बच्चा मंदिर के साथ ही गायब हो जाता है। वही इस ड्रैगन से लड़ते वक्त डेस्टिन वन बेहोश हो जाता है और जब वो जागता है तो खुद को एक जेल में पाता है। यहाँ से आजाद होकर वो एक पहाड़ पर पहुँचता है, यहाँ हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन असल में ये लड़की होती है जो कि किसी से बात कर रही होती है, जो कि इस चीज के अंदर कैद रहता है। कॉन्गजिन उससे कहती है कि अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो मैं मास्टर से कहकर तुम्हें आजाद करवा सकती हूँ। पर अंदर फंसा बंदा कहता है कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। सन वुकोंग के अंश का तुम्हारे मास्टर ने अच्छा इस्तेमाल किया है, लेकिन जल्दी ही उसे लेने डेस्टिन वन आने वाला है। मुझे यकीन है मुझे आजाद करवाने वाला तुम्हारा मास्टर नहीं होगा। और तभी उसे डेस्टिन वन की गंध आ जाती है और इतना के अंदर से वो कुछ सिग्नल टाइप का भेजता है एंड हमें पता चलता है कि जिस चीज पर ये खड़े रहते हैं वो असल में एक बहुत बड़ा कछुआ होता है। फिर क्या था, डेस्टिन वन इस कॉन्गजिन को मारता है और उस बंदे को आजाद करवाता है जिसका नाम रहता है बाजी। और जिस कछुए पर ये खड़े थे वो इसी का दोस्त रहता है और ये जो बाजी है वो सन वुकोंग का साथी रह चुका है एंड अब वो हमारे साथ ही रहेगा सन वुकोंग के बाकी के अंश को इकट्ठा करने के लिए। आगे जाकर हमें एक सांप का कंकाल मिलता है जो कि इस कछुए का दोस्त था। बाजी कछुए से कहता है कि दुखी मत हो, मैं तुम्हारे दोस्त की मौत का बदला लूंगा और उस मंदिर को नष्ट कर दूंगा, तो तुम अब रोना बंद करो क्योंकि इन सब चीजों के लिए तुम अब बूढ़े हो चुके हो। अब दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर हमें फिर से वही बच्चा मिलता है जो कि कहता है कि सामने देखो, हमारे सामने स्वयं बुद्ध भगवान है और वो कितने बड़े हैं। बाजी कहता है कहाँ, हमें तो नहीं दिख रहे, ऐसे बुद्ध तो मैंने अभी तक बहुत देखे हैं। ये बच्चा कहता है कि यहाँ मौजूद जितनी भी मूर्ति हैं उन सभी की पूजा करो, तुम्हें बुद्ध जरूर दिखेंगे। डेस्टिन वन एक एक कर सभी की पूजा करता है। बाजी कहता है अब बताओ कहाँ है बुद्ध, हमें तो कहीं पर भी नहीं दिख रहे, तू साला मोटा टकला हमें पागल बना रहा है। और इतना कहकर उस पर हमला करता है जिससे वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और उसका पीछा करते हुए डेस्टिन वन पहुँचता है ठंडक क्लिफ टेम्पल में। यहाँ ये बच्चा अपने असली रूप में आता है और डेस्टिन वन को अच्छी खासी टक्कर देता है और उसका नाम रहता है येलो ब्रो। बट आखिरकार डेस्टिन से हारता है और हम उसी मंदिर से बाहर निकलते हैं जिससे पहले ये लेकर गायब हो गया था। यहाँ येलो को यकीन नहीं होता है कि वो हार गया है और इतना कहते कहते वो उसी झील में गिर जाता है। तभी हमें वही बच्चा वापस दिखता है जो कि हमें ये बताता है कि उस आदमी ने काफी लंबे समय से मेरी पोटली को चुरा कर रखा था और मेरा रूप भी लेकर सभी को धोखा देकर उन्हें मारता था। तभी बाजी उसे पीछे से मारते हुए कहता है अबे टकले, अपनी पोटली को संभाल कर क्यों नहीं रखता, अब ये बता कि हम पानी के अंदर से वुकोंग के अंश को कैसे निकालें। तभी ये बच्चा बाजी से उसका हथियार ले उसे मछली पकड़ने वाली छड़ी बनाता है और तभी हमें पता चलता है कि वुकोंग का तीसरा अंश एक मछली के रूप में था और इस तरह डेस्टिन को वुकोंग का तीसरा अंश मिलता है। अब जर्नी को कंटिन्यू करते हुए वो पहुंचते हैं स्पाइडर डेमंस के इलाके में, जहां उनकी मुलाकात होती है एक लड़की से। यहाँ बाजी और डेस्टिन अपना रूप बदल कर आते हैं पर ये लड़की बाजी को पहचान लेती है। यहाँ पर बाजी कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, मैं एक पवित्र बौद्ध हूँ। हरामी बोलता है इस लड़की से कि तुम्हारी माँ का नाम तो बताओ, जरा मैं अपने लिस्ट में चेक तो करूँ कि क्या मैं उसके साथ सोया हूँ। ये लड़की कहती है तुम बहुत ही बड़े गधे हो, क्या तुम्हें किसी की इज्जत की जरा सी भी नहीं पड़ी। बाजी हंसते हुए कहता है इज्जत, हाँ, तुम्हारी माँ को सिर्फ वासना की भूख है। अब ये बात कोई लड़की कैसे सहन करती और लड़ पड़ती है दोनों से। एंड हारने के बाद वो बाजी के सर में एक डंक मारती है और कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो यहीं पर ही है, पर अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और ले जाओ।
जिससे बाजी उसके पीछे भागता है और डेस्टिन वन भी उसके पीछे भागते हुए एक खड्डे में कूदता है और सीधा उस मकड़ी के जाल में फंस जाता है और एक मकड़ी आकर उसे बेहोश कर देती है। होश में आने पर डेस्टिन खुद को एक अलग जगह पर पाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस मकड़ी लड़की की एक और बड़ी बहन है जो कि इस जगह से बाहर निकलना चाहती है और वो इसलिए डेस्टिन वन की मदद करती है। आगे जाकर हमें बाजी दिखता है जो कि उस डंके की वजह से इस लड़की के बस में आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लड़कियों की माँ एक आदमी से शादी कर उसे खा जाती है, जिससे वो खुद को सेहतमंद बना पाती है। पर यहाँ पर बड़ी लड़की अब इस सबसे तंग आ चुकी है और वो यहाँ से इस जगह से निकल बाहर की दुनिया देखना चाहती है, पर वो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकती है और बाजी से कहती है कि जब तुम मेरी माँ के सामने हो तो उनके चेहरे की तरफ मत देखना, वो खास करके उनकी आंखों में तो बिल्कुल भी मत देखना। इसके बाद डेस्टिन वन उसका पीछा करता है, जहाँ वो इन लड़कियों की माँ को हराता है, लेकिन वो भाग जाती है